बात ये हो रही है कि एक नोटिफिकेशन होना चाहिए CDF की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है, ये है, ये है, उसकी इशू बना हुआ है जी। तो मैं समझता हूँ वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसकी नॉमिनेशंस ऑलरेडी बता दिया गया है कि इन इदारों से होंगी, उसमें कौन बैठेगा, 3 फील्ड मार्शल्स बैठेंगे ना एक किस्म के जी इस वक्त जो सिचुएशन है। जी। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट सच अ बिग डील। आर्मी चीफ जो है वो अपना सारा पावर जो है वो इस हैसियत आर्मी चीफ उसको मिलती है रिगार्डिंग सिविल सोसाइटी, मिलिट्री, ये वो वगैरह। जी। तो CDF के बहैसियत कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही उनको। जो रियल पावर है जिसकी वजह से वो आज बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए हैं और चला रहे हैं सब कुछ जैसे चला रहे हैं, इस वक्त आर्मी चीफ, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। हो सकता है कि जब ये 5 साल पूरे हों, 3+2। सेठ साहब, वो एक मिसरा है, तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। अच्छा। पाकिस्तान में गालिब और मगलूब की भी एक कहानी है। अच्छा, बड़े अरसे से चली आ रही है और इस हवाले से हमें एक बार फिर वही तशवीश लाहक है जो इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में अक्टूबर नवंबर के आसपास हुई, जहां से कहा जाता है कि 1 पेज पे दरार का आगाज हुआ, रस्ते अलग हो गए, पहले एक थे। मैंने आपसे कल इस मामले में तसल्ली चाही तो आपने तशफ़ी कराई, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन छोड़े सेठी साहब, सच में मामला गड़बड़ है, मानेंगे आप? नहीं। चले मैं आपको इस हवाले से एक क्लू देती हूँ, और वो मैंने क्या देना, अच्छा। हमारे वज़ीर दिफा दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और उसमें वो ये कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी क्या सराइयाँ की जा रही हैं, मुनासिब वक्त पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, और ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। 27 को नहीं हुआ, 27 नवंबर, 29 नवंबर को भी ना हो सका नामालूम वजूहात की बिना पर। तो अगर गैर ज़रूरी है कयास आ रही हैं तो इनका खात्मा क्यों नहीं कर दिया जाता? बड़ा अच्छा सवाल है आपका मगर इसमें कुछ कोताहियाँ हो चुकी हैं हुकूमत की तरफ से और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसको अब सोचा जा रहा है कि ओ ये तो हम भूल गए, ये काम भी करना था। देखिए, पहले तो आप बताएं कि ये अफवाहें क्या चल रही हैं जिसकी आपने जिक्र किया कि नहीं दाल में कुछ काला है, कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। आप मुझे बताएं ताकि फिर मैं इधर आऊँ। असल में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से कुछ सहाफ़ियों ने कोट किया कि बड़ी झाड़ पिलाई गई है और तनकीद का निशाना बनाया गया है कुछ सियासी शख्सियात को। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी हमने इससे पहले बोलते देखा, अचानक आउट ऑफ नोवेयर वो खामोश थे, उन्होंने कोई मुतालबात कर दिए। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ठीक है गैर मुल्की दौरे पर हैं, अहम दौरा था उनका इससे पहले, उसके बाद वो लंदन आते हैं और उसके बाद नामालूम वजूहात या इलाज की गर्ज से ही दौरा तवील हो जाता है। इन्होंने बताया नहीं कि वो कब आ रहे हैं वापस, शहबाज शरीफ साहब ट्वीट में नहीं बताया। और दूसरी तरफ ख्वाजा साहब ख़ुद भी जर्मनी के विज़िट पर थे। तो ये हैं सारी निशानियाँ जिसकी रोशनी में मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं लोग क्या कह रहे हैं, ट्विटर वाले क्या कह रहे हैं, क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या कंस्पिरेसी थेरीज घड़ी जा रही हैं, तो वो बताएं ना, फिर मैं उनको रबिश करूँ। कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ में यही है कि दरार पड़ गई है, कुछ तकर्रियाँ हैं, कुछ गुस्सा है, कुछ दौड़ लगी है, गड़बड़ है और अब नो मोर। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? हाइब्रिड कौन लोग कर रहे हैं? मोस्टली ऑब्वियसली आपको पता है PTI इंतज़ार तो कर पहली रही बार है। पहले तो आपने उनका नाम लेके मतलब है आपने उनको 0 आउट ऑफ 10 दे दिया क्योंकि जब भी आप उनका नाम लेते हैं तो यही होता है कि वो तो प्रोपेगेंडा ही करते हैं। अच्छा। सारा वक्त टारगेटेड प्रोपेगेंडा करते हैं। चलें, अब आइए आपके नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई। जी। पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जब नोटिफिकेशन की बात हो रही है तो नोटिफिकेशन आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही। जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की बात हो रही है। और आर्मी चीफ के मामले में तो शायद पिछले साल वो डीम्ड एज वो क्लॉज डाल के तो ये अभाम ख़त्म कर दिया गया। तो फिर जो लेट्स बी वेरी क्लियर, कुछ लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि इसका ताल्लुक आर्मी चीफ के साथ ज़रूर है बिकॉज उनकी नॉमिनेशन है फील्ड मार्शल साहब की एज हेड ऑफ CDF, मगर इशू जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि CDF की नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज वो एक नया इदारा बना है, नया ओहदा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब एज हेड ऑफ द आर्मी, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। जी। तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ही इज स्टिल द हेड ऑफ द आर्मी एंड बाय दैट वर्च्यू द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। तो उनके इधर उधर होने की कोई बात नहीं हो रही। जी।
ठीक बात ये हो रही है कि एक नोटिफिकेशन होना चाहिए CDF की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है, ये है, ये है, उसकी इशू बना हुआ है जी। तो मैं समझता हूँ वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसकी नॉमिनेशंस ऑलरेडी बता दिया गया है कि इन इदारों से होंगी, उसमें कौन बैठेगा, 3 फील्ड मार्शल्स बैठेंगे ना एक किस्म के जी इस वक्त जो सिचुएशन है। जी तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट सच ए बिग डील। आर्मी चीफ जो है वो अपना सारा पावर जो है वो इस हैसियत आर्मी चीफ उसको मिलती है रिगार्डिंग सिविल सोसाइटी, मिलिट्री, ये वो वगैरह। जी तो CDF के बहैसियत कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही उनको। जो रियल पावर है जिसकी वजह से वो आज बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए हैं और चला रहे हैं सब कुछ जैसे चला रहे हैं, इस वक्त आर्मी चीफ, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। हो सकता है कि जब ये 5 साल पूरे हों 3+2 तो शायद इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो बात की बात है। अच्छा। सो आई थिंक इस वक्त जो रियल इशू यही है जो मैं समझता हूँ इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक इशू। हाँ। पावर का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो इशारे किए जा रहे हैं ना कि कोई पावर रिलेशंस में दरार आ रही है, कोई इस किस्म की प्रॉब्लम हो रहे हैं, नून लीग वाले कुछ चालाकियाँ कर रहे हैं या वो ये नहीं देना चाहते, यहाँ तक मैंने सुना था ये क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ चले गए और ये नवाज शरीफ साहब ने ऐसा बयान दिया और वहाँ को बैठ के कुछ साजिश हो रही है। तो होके आए थे लंदन से, जनाब तो मैं अब तो यही यही कह है। रहा हूँ, अभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि वो दोनों भाई वहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं, ये अब स्पेकुलेट, ये आपसे सही पूछ रहे हैं लोग कि वो समझ रहे हैं शायद दोनों भाई बाहर हैं, नहीं लेकिन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फटा इसलिए भी नहीं हो सकता कि एक भाई यहाँ है एक भाई वहाँ है। एग्जैक्टली तो ये मतलब है कि मेरा ख्याल है कुछ खुशफहमियाँ हैं और वो PTI वाले आपको पता ही है गलत फहमियाँ हैं। गलत फहमियाँ। हाँ। नहीं, कुछ खुशफहमियाँ और कुछ गलत फहमियाँ। गलत फहमी, एक तरफ खुश फहमी है, एक तरफ गलत फहमी। हाँ हाँ। तो अब ये है कि मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या बना हुआ है। हाँ। और फिर ये भी बता दूं कि मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम बनना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये प्रॉब्लम बनना नहीं चाहिए। इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है? टोटली अनइंटेंशनल बट बेसिकली बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस। वो जैसे बाजवा साहब की बार भी इनकॉम्पिटेंस हुई, उन्हें आके बैठना पड़ा लॉ मिनिस्ट्री में। ऐसे ही होता है। हाँ अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें पहले की नहीं होती जी। तो हर बंदा कतराता है कि यार इसको कैसे लिखना है, क्या नहीं करना। फिर बहुत सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, लॉ वाले आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, फिर कंसल्टेशन होती है, कल को ये चैलेंज ना हो जाए, ये भी इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है, इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है। एयरफोर्स से और नेवी से। अच्छा। तो आई थिंक वो अब शायद अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, उनको क्लियर अप करेंगे ताकि वहाँ ना कोई चैलेंज हो जाए कि इनकी तो अमेंडमेंट ही नहीं हुई, ये तो अभी भी वही खाता खुले हुए हैं, तो ये कैसे CDF में बैठ सकते हैं। अच्छा। तो ये भूल गए, हाँ जल्दी में किया, भाग दौड़ हुई, वो किया और वो अब जाके समझ आई ओहो वो भी करना था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये इनकॉम्पिटेंस है, ये सोचना चाहिए था पहले कि जब आप कुछ तरमीम करने जाते हैं, कोई नए इदारे बनाते हैं, पुराने इदारे ख़त्म करते हैं, तो बहुत सी जगह पे उनका जिक्र आया होता है, आइन के अंदर भी, रूल्स के अंदर भी, लॉ के अंदर भी, वो हर जगह पे चेंज करना होता है। नहीं तो चैलेंज हो जाएगा और फिर वो आप भागते फिरेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, फिर ऑर्डिनेंस आएगा, फिर ये होगा, फिर वो गंद पड़ जाता है। तो आई थिंक इस दफ़ा दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड। मगर मैं ये होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये 28 तारीख की रात तक ये नोटिफिकेशंस जिसकी आप बात कर रहे हैं ये होना चाहिए था, एंड समबडी शुड पे द प्राइस फॉर दिस। बड़ी शर्मिंदगी है बिकॉज अननेसेसरी ये एक डिबेट शुरू हो गई है, इंडियन मीडिया भी कूद गया इसके अंदर, वो भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े किसी तरीके के साथ नून लीग हुकूमत और ये जो हाइब्रिड अरेंजमेंट है और जो चीफ है उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश नहीं शुरू हो जाए। तो आई थिंक ऑल दिस वॉज अननेसेसरी, मगर ये हुआ है, बट आई डोंट थिंक इसकी कोई खास अहमियत है। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि दे हैव सक्सीडेड इन क्रिएटिंग डिविजन्स, कोई डिवीजन। अच्छा, दाल में ज़्यादा काला इसलिए भी लग रहा कि जब 27वीं आईनी तरमीम आई चाहती थी तो वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क मौजूद थे और फिर उन्होंने कैबिनेट इजलास को वीडियो लिंक पे अप्रूव किया था उसके ड्राफ्ट को। तो अभी भी हो बट सकता है। इसके लिए अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी वो बन रही हैं चीज़ें। अच्छा। जैसे ही वो हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको लगता है कितना और इंतज़ार? मेरा ख्याल है 1 आध दिन में हो जाएगा। 1 आध दिन में हो जाएगा और उसके बाद से रावी सब चैन लिखेगा या बदमजगी इसकी तवालत इख्तियार कर सकती है, ये सरायत हाँ, कर ये सकती होना है नहीं इसमें? चाहिए था, इसको सही टाइम पे इसको करना चाहिए था। दे हैड द टाइम, हफ्ता था इनके पास। क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्ट्री वाले लोग? ठीक। क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब? सोचा नहीं था कि ये चीज़ें भी प्रॉब्लम्स बनेंगी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं वो ये कि जो ये CDF का ओहदा है इसको किस हद तक एयरफोर्स या नेवी पे कमांड या कंट्रोल हासिल होगा, ये भी अभी तय किया जाना है। नहीं, दिस इज़ अ फोरम। जैसे जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ था, उसके पास तो 4-5 लोग वहाँ बैठते थे जी, और उसके अलावा एक छोटी सी सेक्रेटेरिएट थी और वो सिर्फ
लूप में लिए जाते थे। फैसले वहाँ कोई खास नहीं होते थे, डिस्कशन छोटी मोटी हो जाती थी। अच्छा। ठीक है, और आर्मी चीफ इज ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल। ये तो पूरी एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की अब बनाएंगे सेक्रेटेरिएट यहाँ, एंड दिस विल बिकम अ वेरी पावरफुल फोरम फॉर पॉलिसी। एंड आई थिंक इसीलिए तीनों लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, ऑल आर द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल फॉर लाइफ। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू। बाय द वे, इंडियन जो सोफिस्टिकेटेड मीडिया है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ऑलरेडी इसको दाद दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, यूनिफाइड कमांड बना रही है, और दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, और ये फिर आगे ये होगा और इंडिया पीछे रह गया और ये हो गया और वो हो गया। वो तो इसको दाद दे रहे हैं और हमारे लोग यहाँ इसके ऊपर शक कर रहे हैं।